अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता सग़ीर है। कैंसर अवेयरनेस सीरीज़ के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारा टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर या रहम के निचले हिस्से का कैंसर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा सबा। डॉक्टर आयशा सबा गायनी ऑन्कोलॉजी की स्पेशलिस्ट हैं, यानी ख़वातीन के कैंसर की स्पेशलिस्ट सर्जन। ये इंडस हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया शाइस्ता कि आपने मुझे राह टीवी के प्लेटफॉर्म दिया कि मैं गायनी के कैंसर्स के बारे में बात कर सकूं, यानी ख़वातीन के कैंसर्स के बारे में, जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए डेफ़िनेटली हम कोई मैसेज देंगे जो कि फ़ीमेल के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आयशा, हम जानना चाहेंगे कि रहम के निचले हिस्से के कैंसर की क्या अलामात होती हैं? शाइस्ता, रहम के निचले हिस्से का कैंसर, जिसे हम सर्वाइकल कैंसर भी कहते हैं, ये किसी भी ख़वातीन में कॉमन है। मतलब कि कोई भी, हम ये नहीं कह सकते कि ये इस फ़ीमेल के अंदर कॉमन नहीं है, इस ख़ातून को हो सकता है, इसको नहीं। हर ख़ातून अपने हिसाब से रिस्क पर है, तो इसकी अलामात को पिक करना बहुत ज़रूरी है ताकि अर्ली तशख़ीस की जा सके। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें अलामात में एक अलामत है ब्लीडिंग का होना, यानी कि अपनी माहवारी ज़्यादा आना या अपनी माहवारी से हट के आपको ब्लीडिंग होना, या आपको किसी अज़वाजी ताल्लुकात के बाद फ़ौरन से ब्लीडिंग होना। ये सारी अलामत ऐसी हैं जिसमें आपको फ़ौरन से अपने डॉक्टर से, गायनिकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। क्या गायनी के किसी ख़ास माहिर को दिखाना ज़रूरी है? शाइस्ता, बहुत अच्छा सवाल है। अमूमन जब भी किसी भी हमारी यहाँ ख़वातीन को कोई भी मसला लाहिक होता है, सबसे पहले तो वो इतना ज़्यादा हमें एक्सपोज़ नहीं किया जाता, वो बताती नहीं है, या वो इस तरह की ब्लीडिंग को समझती इम्पॉर्टेंट नहीं है। और अगर कुछ ख़वातीन जो इसको इम्पॉर्टेंट समझती भी हैं, वो एक जनरल फिजिशियन के पास भी जाती हैं, जो कि जाना भी चाहिए, लेकिन इसका बेस्ट डॉक्टर जो है वो एक गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है, जो कि एक मुआयना, हिस्ट्री लेने के बाद, पूरी डिटेल मालूम करने के बाद एक अंदरूनी मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। उसको बहुत नेगलेक्ट किया जाता है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा ली जाती हैं, लेकिन अंदरूनी मुआयने को बहुत इम्पोर्टेंस नहीं दी जा सकती। जो कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अंदरूनी मुआयना ज़रूर करें अगर कोई भी मरीज़ नॉर्मल ब्लीडिंग के साथ आता है, तो गायनेकोलॉजिस्ट बेस्ट पर्सन है। और उसके बाद अगर कोई ऐसी तशख़ीस होती है तो फिर आगे उसका स्पेशलिस्ट, जैसे गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, उसके पास रेफ़र करना ज़रूरी है। क्या इसका इलाज मुमकिन है? शाइस्ता, बिल्कुल इसका इलाज मुमकिन है। मैं सारी ख़वातीन को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज का इलाज मुमकिन है। जितनी जल्दी आप प्रेजेंट करते हैं, जितनी छोटा ट्यूमर होगा, उतना चांसेस सर्वाइवल की, यानी कि ज़िंदगी के दिन ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट सर्जरी हो सकती है उस केस में। अगर अर्ली स्टेज है, शुरू का स्टेज है, तो उसमें सर्जरी करके पेशेंट की लाइफ को बचाया जा सकता है। बदकिस्मती से हमारे पास जितने भी ज़्यादातर 98% जो ख़वातीन आती हैं, वो हमारे पास पूरा ट्यूमर जो है वो एडवांस स्टेज में आता है, जबकि फैला हुआ होता है। उस कंडीशन में हम तशख़ीस तो कर सकते हैं, लेकिन सर्जिकली उसे मुकम्मल तौर पे निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वो फैला हुआ बहुत होता है। उस सूरत हाल में फिर शुआओं के डॉक्टर से रुजू किया जाता है और उनके पास पेशेंट को भेजा जाता है। तो मैं ये दरख्वास्त करती हूँ सब लोगों से कि अगर कोई ऐसी चीज़ गायनेकोलॉजिस्ट को भी मिलती है मुआयने के दौरान, या किसी फिजिशियन को भी मिलती है, तो फ़ौरन से अपनी कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास उसे भेजें, ताकि उसका अर्ली इलाज मुमकिन हो सके। जितना जल्दी पेशेंट डायग्नोस होगा, उसकी तशख़ीस में जितनी जल्दी की जाएगी, उतना ही उसके जल्दी ठीक होने के और ट्रीटमेंट के कामयाब होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल शाइस्ता, ऐसे ही।